हेलो आप सभी लोग को जय श्री श्याम आज की क्लास में। और हमें लग रहा है यानी हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको स्वस्थ अच्छे रहने के लिए। और आप लोगों का मन में चल रहा होगा कि वीडियो आज तक बहुत मतलब 4-5 दिन हो गया, अभी तो कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि अभी का सीजन चल रहा है, तबीयत खराब होने का, बीमारी का बहुत सारा। उसी में हम जो है थोड़ा दौड़ धूप यहाँ वहाँ, इसको ले जाओ उसको ले जाओ, बीमारी में ही थोड़ा परेशान है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं ये नहीं कह दूंगा कि अब जो आपके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बीमारी जब सामान सामने आता है तो बहुत मुश्किलें आ जाती है, सारा कुछ देखना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आपसे निवेदन है फिर भी आप चैनल पर बने रहिए, बाकी चीज़ें को रिविज़न करते रहिए ताकि आपका जो है जो पीछे वाला है वो कंटिन्यू जो है आपके दिमाग में चलता रहे। और बाकी चीज़ें आज हम अपनी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। हम लोग पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन पढ़ रहे, मतलब जो गांधी जी के झारखंड में आगमन को पढ़ रहे थे। आज हम झारखंड में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित चीज़ें, महात्मा गांधी जी का यहाँ पे प्रमुख योगदान को भी समझेंगे। इसमें ये भी देखेंगे कि गांधी असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र झारखंड में कहाँ था, झारखंड में कौन कौन से जिले ज़्यादा प्रभावित थे असहयोग आंदोलन से, उसको भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सारे लोग बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रश्न को जो पूछे जाएंगे उस पर थोड़ा आपको गौर करके देखना है। तो चले हमारा शुरू होता है सवाल। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन मतलब पहला टॉपिक है मेरा असहयोग आंदोलन। ये कब से कब चला था? तो 1920 से लेकर 1922 तक इस टॉपिक जो है थी असहयोग आंदोलन चला था। प्रस्ताव की जब बात कर ले, प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव में यही था कि 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी कहने का मतलब यह है कि असहयोग आंदोलन जो पारित हुआ था, कोलकाता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। समझ में आया? कब पारित हुआ था? 1920 में। और गांधी जी को, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को एक ज्ञापन सौंप दिया गया कि भाई असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आप ही को करना है। किसको करना है? आप ही को करना है, यानी गांधी जी को करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920-21 में हुआ था, राइट। यानी 1920 में इसका प्रस्ताव को दे दिया गया था, मंजूरी दे दिया गया था। कौन सा अधिवेशन में दे दिया गया था मंजूरी? कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में 1920 ईस्वी में इसको मंजूरी दे दिया गया। अब मंजूरी देने के बाद गांधी जी को यह ज्ञापन सौंप दिया गया कि भाई असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आप किनको करना है? गांधी जी को करना है। भाई कोई दिक्कत है? कोई समस्या? उद्देश्य क्या था? यानी असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यानी चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलाने का मुख्य उद्देश्य था यानी कि खिलाफत तथा पंजाबी संबंधित गलतियां को सुधारना। यानी कि पंजाब खिलाफत आंदोलन भी था एक, ठीक है, और उस आंदोलन तथा पंजाबी इनसे संबंधित जो कुछ गलतियां थी उसको सुधारने के लिए इससे मुख्य रूप से यह आंदोलन शुरुआत करा गया था। इसके झारखंड में शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में। यानी कि झारखंड में इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कब किया गया था? 1920 ईस्वी में इसकी झारखंड में शुरुआत हुई थी। आगमन की बात कर ले, यानी कि मतलब आगमन करने वाले नेता, यानी कि जब झारखंड में इसकी शुरुआत हो गई थी 1920 ईस्वी में, तो इसके आगमन यानी आगमन वाले जो नेता थे, यानी आज झारखंड आने वाले जो नेता थे, जो झारखंड आए थे 1920 ईस्वी में, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं, और मजहरुल हक। ये जो इन लोगों ये मतलब ये सभी जो थे गांधी जी के साथ कहाँ आए थे? झारखंड में। कहाँ आए थे? झारखंड में। कहाँ आए थे? झारखंड में। कौन कौन आए थे साथ में नेता आने वाले? ठीक है, योगदान। अब यहाँ जब इन लोग बाहर से आए, इन लोग सब क्या थे? झारखंड के रहने वाले नहीं थे, सब बाहर से आए हुए थे। जब बाहर से आए थे तो इससे पहले जो है ना गांधी जी से तना भगत आंदोलन जो थे, यानी तना भगत जो थे गांधी जी से पहले मिल चुके थे। तो गांधी जी से जब इन्होंने पहले मिल चुके थे तो तना भगत, तो इनसे आपको पता होगा कि तना भगत बहुत ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी से भी। तो यहाँ पे याद ध्यान रखना है, जब इन लोग आए तो सबसे पहला योगदान देने वाला व्यक्ति का नाम था, उसका नाम क्या था? तना भगत। समझ में आ रहा है? तना भगत या तना भगत।
ऐलान कर दिया कि हम आज के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देंगे। तो ब्रिटिश सरकार जब कर देने नहीं देने की बात, आप हमें कर देने के लिए मतलब हम आप बोलेंगे अब कर देना तुम, हम बोलते नहीं देंगे, तो नीलामी कौन करेगा? आप करेंगे। तो नीलामी आप करना चालू कर दिए, जमीन का क्या करना चालू कर दिए? नीलामी करना चालू हो गया। यहीं से जमीन का नीलामी पहली बार जो है असहयोग आंदोलन में अंग्रेज घोटाला वगैरह ने कर देने से मना किया, तो जो है ना तो वो क्या हुआ, जमीन का नीलामी शुरू कर दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा वो व्यक्ति था जिसका नाम था पहाड़िया जनजाति। इस पहाड़िया जनजाति भी इसमें भाग लिया, किसमें? इसी में, जिस पहाड़िया जनजाति भी इसमें भाग लिया। नेतृत्व किसने, यानी कि पहाड़िया जनजाति भाग लिया। नेतृत्व की बात कर लिया था, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? जबरा पहाड़िया। कौन थे? जबरा पहाड़िया। आजीवन कारावास की जो है ना इनको सजा दे दिया गया था और हर की पूर्ति कर दिया गया। जबरा पहाड़ी जब असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे तो इनको जो है ना इनको पकड़कर आजीवन कारावास की सजा दे दिया गया। आजीवन कारावास देने के साथ साथ इनको पता है कि उतने भर नहीं, साथ में इनका घर की पूर्ति भी कर दिया गया था, राइट। अब आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखा है कि रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू और लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विद्यालय की झारखंड में पहली बार शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में हुआ था। क्या? असहयोग आंदोलन में जो है ना पहली बार राष्ट्रीय विद्यालय खुला था हमारे झारखंड में। समझ में आया? कौन कौन जिले में? तो रांची, चतरा, गिरिडीह और धनबाद और लोहरदगा में। असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र कहाँ था? रांची। असहयोग आंदोलन का पहला मुख्य केंद्र रांची था। अब आते हैं रांची, समझ में आ गया। अब आते हैं अगले है पलामू। पलामू को ध्यान से सुनिएगा, आपको मतलब पलामू में भी आपको बहुत बड़े बड़े काम हुए थे असहयोग आंदोलन के समय। तो पलामू से नेतृत्व किसने किया था? धनी सिंह खरवार। कौन? धनी सिंह खरवार जो थे, क्या थे वो? राजा। देखिए धनी सिंह खरवार को राजा घोषित भी कर दिया गया था, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। धनी सिंह खरवार को क्या कर दिया गया? राजा घोषित किया था। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इनके नेतृत्व में जंगल काट कर क्या कर दिया गया? कपास की खेती करना चालू कर दिया गया। आदेश किसने दिया था? गांधी जी ने। कौन सा अधिवेशन में दिए थे? कौन सा अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में जो है ना गांधी जी ने आदेश दिया था कि जंगल को काट कर कपास की खेती करना चालू करो। तो आप कहिएगा कि तो सर कपास की खेती काहे लोग करवाते थे? तो गांधी जी का मकसद था कि स्वदेशीय कपड़ा यूज होना चाहिए, स्वदेशीय कपड़ा यूज होना चाहिए, विदेशी कपड़ा बहिष्कार करो और स्वदेशी कपड़ा शुरू करो, प्रयोग करो, राइट। तो कपास की खेती होगा तभी ना धागा बनेगा और धागा से फिर कपड़ा बनेगा। तो ये प्रक्रिया को यहाँ पे देखा गया, इन्होंने यानी धनी सिंह ने यह प्रक्रिया को शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया कपास को काट कर जो जंगल को काट कर जो कपास की खेती करना चालू कर दिया गया, कब? 1920 में। किसके कहने पर? गांधी जी के। बोले कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? बढ़िया से, पक्का, माइक लिया। अब उसके बाद आता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है। 15वां अधिवेशन हुआ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, 15वां अधिवेशन। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई, याद रखिएगा क्या है बीबीआई। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय में बिहार का कौन सा जो है ना कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो बताना है 15वां स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। या 15वें देके पूछेगा, चारों ऑप्शन ई वाला ऑप्शन देके। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को यह अधिवेशन शुरू हो गया था, राइट। कब शुरू हुआ था? 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताइए। अध्यक्ष थे CF एंड्रयूज। कौन थे अध्यक्ष? CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज को दीनबंधु भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। CF एंड्रयूज, दीनबंधु CF एंड्रयूज। क्या देख रहे हैं? सेट में था, ठीक है, वो सब है, हमारा पता है। तो समझ में आ रहा है ना? CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। CF एंड्रयूज। पलामू कॉन्फ्रेंस, पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला। क्या खोला? राष्ट्रीय विद्यालय। समझ में आ रहा? राष्ट्रीय विद्यालय खोला। और राष्ट्रीय विद्यालय का मतलब है यानी कि वहाँ पे एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक थे वो कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक।
कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक। इस समय ध्यान दीजिएगा एक चीज और, बिंदेश्वरी पाठक यानी कि डाल्टनगंज में जो पलामू कांग्रेस ने जब डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला तो उसका अध्यापक कौन किसको बनाया गया? बिंदेश्वरी पाठक। आप कहेंगे सर वो राष्ट्रीय विद्यालय के क्या नाम बताइए? उस राष्ट्रीय विद्यालय का नाम है जिला स्कूल। क्या नाम है? राष्ट्रीय विद्यालय के क्या नाम है? जिला स्कूल। क्या नाम है? जिला स्कूल। जिला स्कूल देखे हैं? छामान के पास है जिला स्कूल, छामान के पास है। ठीक है, उस विद्यालय का जो है ना प्रधानाचार्य बनाया गया बिंदेश्वरी पाठक। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आपको जो डाउट होगा वो सब खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए, इसी समय ध्यान दीजिए, इसी समय शेख साहब ने वकालत भी छोड़ दिया। अब वकालत छोड़ के कहां चले गए? वकालत छोड़ के कहां गए बताइए? असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में क्या किया उन्होंने? वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग को जय हिंद। याद रखिएगा इसका टेस्ट सीरीज यानी पिछला वीडियो का टेस्ट सीरीज लेना न भूलिएगा। आज आपको मिल जाएगा और आज वाला कल मिल जाएगा। तो चलिए जय हिंद।